हेलो दोस्तों, आज है 6 जनवरी 2021 और 6 जनवरी 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट भी आप उसी देखकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करके वहां से भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड में हरियाणा के खिलाड़ी किस थीम पर झांकी निकालेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो ओलंपिक खेलों की थीम पर झांकी निकाली जाएगी। अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में। 26 जनवरी की परेड में हरियाणा के खिलाड़ी प्रदेश की विजय गाथा देश की जनता के सामने कहेंगे। 5 साल बाद यह नजारा 26 जनवरी की परेड में राजपथ पर देखने को मिलेगा, जिसमें थीम ओलंपिक खेलों की तर्ज पर होगी, क्योंकि 2017 में हरियाणा की झांकी इस परेड में शामिल हुई थी और अब 5 साल बाद फिर 2022 में शामिल होने जा रही है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था ओलंपिक का, तो इन खेलों में हाल ही में हरियाणा के जिन भी खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2021 की। इसमें हरियाणा के 3 खिलाड़ियों ने एकल प्रतिस्पर्धा में पदक जीते हैं। रवि दहिया ने कुश्ती में रजत पदक, बजरंग पुनिया ने भी कुश्ती में कांस्य पदक और नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक के जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। अब दोस्तों बात करें टोक्यो पैरालंपिक की, तो इसमें हरियाणा के 5 खिलाड़ियों ने 6 पदक जीते हैं। अब जान लेते हैं शहराज अंदाना। दोस्तों इसने टोक्यो पैरालंपिक में 2 पदक जीते हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक, जबकि 50 मीटर एयर पिस्टल में दोस्तों रजत पदक जीता है। और मनीष नरवाल ने 50 मीटर शूटिंग प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। सुमित अंतिल ने जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। योगेश कथोनिया ने दोस्तों डिस्कस थ्रो में रजत पदक जीता है, जबकि हरविंद सिंह ने आर्चरी या तीरंदाजी इवेंट में कांस्य पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हाल ही में कौन सा नेशनल हाईवे उत्तर प्रदेश के बागपत को हरियाणा से जोड़ेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो 334 बी। अब जान लेते इसके बारे में। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है कि नेशनल हाईवे 334 बी उत्तर प्रदेश के बागपत से शुरू होकर हरियाणा के रोहना में खत्म होगा। यह नेशनल हाईवे NH 44 के साथ जुड़ेगा, जिससे राजस्थान के लोगों को चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में आना जाना आसान होगा। अब दोस्तों जिक्र हुआ था नेशनल हाईवे परिवहन का, तो इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। वर्तमान में हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 3011 किलोमीटर दोस्तों, और ये सटीक आंकड़ा है हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार है। और हरियाणा का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 9, जिसका पुराना नाम था NH 10। और जान लेते हैं हरियाणा में राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई है 1602 किलोमीटर, यह भी सटीक आंकड़ा है। हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड दोस्तों झज्जर जिले का। हरियाणा का पहला डिपो अंबाला में 7 सितंबर 1950 को स्थापित किया गया था। हरियाणा राज्य परिवहन का वर्कशॉप मूर्थल सोनीपत में है। वर्तमान में परिवहन मंत्री है मूलचंद शर्मा, जिनका चुनाव क्षेत्र है बलरामगढ़ फरीदाबाद से। और हरियाणा राज्य सरकार द्वारा यात्री परिवहन किया गया था 1972 में। क्वेश्चन नंबर 3 है हरियाणा के किस संस्थान ने पहली बार पशुओं पर थर्मल इमेजिंग का प्रयोग किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि CIRB के द्वारा। अब जान लेते इसके बारे में। कोविड-19 आने के बाद बस स्टैंड हो या एयरपोर्ट थर्मल स्कैनिंग के जरिए लोगों के तापमान को ट्रेस किया जा रहा है। उसी तकनीक पर आधारित थर्मल इमेजिंग का प्रयोग अब पशुओं पर भी होगा। इस तकनीक के जरिए हिसार में स्थित केंद्रीय बैस अनुसंधान संस्थान में जलवायु परिवर्तन का पशुओं पर प्रभाव देखा जा रहा दोस्तों, ये पहली बार है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज यानी कि CIRB की स्थापना हुई थी 1900 स्थापित है। और इसी के साथ दोस्तों राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र ये भी हिसार में स्थापित है, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ पर हरियाणा ने बल्कि देश की पहली गधी के दूध की डेयरी भी स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है हरियाणा के किस व्यक्ति को सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी अवार्ड से नवाजा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो डॉक्टर देसराज सपड़ा को। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा उर्दू अकादमी के पूर्व निदेशक डॉक्टर देसराज सपड़ा को उर्दू भाषा के प्रति उनकी सेवाओं उपलब्धियों को देखते हुए हरियाणा उर्दू अकादमी ने उन्हें वर्ष 2020 के सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी अवार्ड से नवाजा गया है। इस अवार्ड के तहत 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। और दोस्तों इस अकादमी की स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1985 को
और इसका मुख्यालय दोस्तों पंचकूला में, और इसकी एक प्रमुख पत्रिका होती थी जमुना तट दोस्तों। और वर्तमान में इसका उपाध्यक्ष है चंद्र तिरखा, और इसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा राज्य में CMI के द्वारा जारी दिसंबर 2021 के आंकड़ों के अनुसार कितने प्रतिशत बेरोजगारी है? तो इसके अनुसार दोस्तों हरियाणा में 34.1% बेरोजगारी है। अब जान लेते इसके बारे में। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार देश में बेरोजगारी की दर बीते दिसंबर में 7.91% हो गई है, जबकि हरियाणा में है सबसे अधिक है 34.1% है, और दूसरे स्थान पर राजस्थान जहां पर 27.1% बेरोजगारी है। अब दोस्तों बात हुई थी आंकड़ों के इंडेक्स की, तो इससे संबंधित कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में नीति आयोग ने वर्ष 2019-20 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया है। इसके अनुसार केरल पहले पर है और तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, जबकि इस इंडेक्स में हरियाणा 11वें स्थान पर है। और हाल ही में नीति आयोग ने देश का पहला मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स या फिर बहुआयामी गरीबी सूचकांक भी जारी किया था। इसके अनुसार भारत में सबसे गरीब राज्य है बिहार, जहां पर 51.91% आबादी गरीब है, और हरियाणा दोस्तों इसमें 21वें स्थान पर है, जहां पर हरियाणा में 12.28% आबादी गरीब है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में हरियाणा के किस कॉरिडोर के सर्वे को मंजूरी मिली है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण हरियाणा इकोनॉमिक रेल कॉरिडोर को सर्वे की मंजूरी मिली है। अब जान लेते इसके बारे में। रेल मंत्रालय द्वारा साउथ हरियाणा इकोनॉमिक रेल कॉरिडोर को सर्वे की मंजूरी मिली है। दक्षिण हरियाणा इकोनॉमिक रेल कॉरिडोर प्रभुनगर से लाहौरू, दादरी तोय, झज्जर, चरखी दादरी से होता हुआ बनाया जाएगा, ऐसा प्रस्ताव में रखा गया है। इसके तहत दोस्तों दादरी तोय में, झज्जर में और ये मतनहेल में भी स्टेशन प्रस्तावित है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था रेल कॉरिडोर का, रेल का, तो इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा में पहली रेल 14 फरवरी 1873 को रेवाड़ी से दिल्ली के बीच चली थी। बात करें मेट्रो ट्रेन की, हरियाणा में सबसे पहले 2010 में मेट्रो ट्रेन गुरुग्राम में चली थी। और जान लेते हैं। बात करें CNG ट्रेन की, भारत की पहली CNG ट्रेन रेवाड़ी से रोहतक के बीच 13 जनवरी 2015 को शुरू हुई थी। और सौर ऊर्जा ट्रेन की बात करें तो भारत की पहली सौर ऊर्जा ट्रेन 24 जुलाई 2017 को दिल्ली से प्रभुनगर के बीच चलाई गई थी। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब मेरा भी हौसला बढ़ाता है और मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड में हरियाणा के खिलाड़ी किस थीम पर झांकी निकालेंगे? तो ओलंपिक खेलों की तर्ज पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में कौन सा नेशनल हाईवे उत्तर प्रदेश के बागपत को हरियाणा से जोड़ेगा? तो 334B नेशनल हाईवे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस संस्थान में पहली बार पशुओं पर थर्मल इमेजिंग का प्रयोग किया गया है? तो CIRB के द्वारा दोस्तों, और हिसार में स्थापित है। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की 1 या 2 साल की PDF चाहिए तो नीचे लिंक दिया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे आपको दोस्तों WhatsApp नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके भी आप हरियाणा करंट अफेयर की PDF ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस व्यक्ति को सैयद मुजफ्फर हुसैन बरनी अवार्ड से नवाजा गया है? तो डॉक्टर देसाल छपड़ा को। और दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर को पढ़कर जरूर जाना, क्योंकि HSSC की जो भी एग्जाम पहले हो चुके हैं उनमें बहुत बड़ी मात्रा में हरियाणा करंट अफेयर पूछी गई और नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा राज्य में CMI के द्वारा जारी दिसंबर 2021 के आंकड़ों के अनुसार कितनी बेरोजगारी है? तो 34.1% बेरोजगारी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में हरियाणा के किस कॉरिडोर के सर्वे को मंजूरी मिली है? तो दक्षिण हरियाणा इकोनॉमिक रेल कॉरिडोर सर्वे को। अब दोस्तों साथ ही साथ हरियाणा जी के रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा संस्कृत पर आधारित वार्षिक रत्नावली उत्सव का आयोजन कौन करता है? तो KK यूनिवर्सिटी द्वारा किया जाता है दोस्तों 1985 से। क्वेश्चन नंबर 2 है, रसिया नृत्य हरियाणा के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो फरीदाबाद, पलवल और मेवात में है। और दोस्तों मैंने आपके लिए जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक फुल हरियाणा करंट अफेयर की वीडियो बना दी विद PDF, लिंक नीचे दिया, उसे जाकर जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है, फिल्म अभिनेता ओमपुरी का जन्म कहां पर हुआ था? तो अंबाला में दोस्तों, और 2020 में इनकी मृत्यु हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिरबल का रंग महल कहां पर स्थित है? तो यमुनानगर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के जुड़वा शहर कौन से कहलाते हैं? तो जगाधरी और यमुनानगर को जुड़वा शहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है,
हरियाणा में आधुनिक सांग के जनक किशनलाल भाट का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो रेवाड़ी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, सांग सम्राट कौन कहलाते हरियाणा में? तो पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आकाशवाणी की पहली हरियाणवी महिला गायक कौन थी? तो कमला शर्मा थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, लोकसभा में हरियाणा की 10 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो 2 हैं दोस्तों, सिरसा और अंबाला। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा में केंद्रीय कपास अनुदान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो सिरसा में स्थित है। अब दोस्तों साथ ही साथ पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। ये टॉपिक बेस्ट है क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और आपका साथ ही साथ पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के राजभवन में पार्कर फेब्रवरी एंड द टाल ऑफ सिक्स थैंक्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो बंडारू दत्तात्रेय ने, और उसके लेखक है मास्टर पनम बाली। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस जिले की कृति डोल ने दुबई में आयोजित जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो कैथल से बिलोंग करती है कृति डोल। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा राज्य में कहां पर पोषण वाटिका बनाई जाएगी? तो स्कूल, पंचायत भवन और आंगनबाड़ी केंद्र पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा राज्य में ऑटो अपील सॉफ्टवेयर का उद्घाटन किसने किया है? तो मनोहर लाल ने 1 सितंबर 2021 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस शहर ने अभिनव बिंद्रा को स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो चंडीगढ़ ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा के किस जिले के एयरपोर्ट पर पायलट ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा? तो हिसार जिले के एयरपोर्ट पर दोस्तों, और इसका नाम रखा गया है तो महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट नाम रखा गया हिसार जिले के एयरपोर्ट का। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा राज्य में सरकारी योजना व सेवाओं का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र कब से अनिवार्य हो चुका है? तो 1 नवंबर 2021 से। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के कितनों शहरों के लिए कॉमन पुलिस कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा? तो 3 शहरों के लिए दोस्तों, कौन कौन से हैं? तो चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में हरियाणा के किस महिला को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन से नवाजा गया है? तो डॉक्टर गीतू धवन को, और हिसार से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा के पंचकुला जिले में किस नदी के किनारे 100 एकड़ में ऑक्सीवन बनाया जाएगा? तो घग्गर नदी के किनारे बनाया जाएगा। ये दूसरा होगा, जबकि हरियाणा का पहला ऑक्सीवन करनाल में बनाया जाएगा। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले में बिजनेस टावर बनाया जाएगा? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो गुरुग्राम जिले में बनाया जाएगा बिजनेस टावर। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा में कहां पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्थापित किया गया है? उसका उद्घाटन 2012 में किसने किया? आपको यह भी कमेंट करना है। अगर हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ डाउनलोड करनी तो नीचे लिंक दिया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।